So, hello everyone, this is me Salahuddin Khan, business wala. I am 9 years old, student at Rehan School Online Academy Batch 8. Today we have a very special guest. His name is Muhammad Nehal Irfan. He is my classmate and friend. So, hello Muhammad Nehal Irfan, कैसे हैं आप? How are you? जी मैं जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो नेहाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप मुझे अपना इंट्रो दे दें ताकि मेरे व्यूअर्स आपको जान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा पूरा नाम मोहम्मद निहाल इरफान है और रेहान स्कूल में मुझे मोहम्मद निहाल बिजनेस वाला कहते हैं। और मैं लेवल फाउंडेशन लेवल बैच 8 से हूँ और पहले मैं ए कोडिंग करता था और मुझे 6 मंथ हो गए रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। और मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरी एज 14 है, 14+। ओके। सो निहाल भाई, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? निहाल भाई। अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस एंड मैथ। Okay, so my next question is that great answer. Why do you like that subjects? मुझे मैथ इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि मैथ्स में आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते थे और मैथ्स में बड़ा मजा आता था क्वेश्चन सॉल्व करने का। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व करने का बड़ा मजा आता था। और साइंस मुझे इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि साइंस में हमें नई 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 चीज़ों के बारे में पता चलता था, जैसे एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स, वेलोसिटी, न्यूटन के लॉ, ये सब कुछ वगैरह। Okay, my next question is that smart answer. What skill are you learning now? मैं अभी तो रेहान स्कूल में ये सीख रहा हूँ कि कैनवा इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखते हैं, इंटरव्यूज वगैरह, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, एआई कोडिंग, वाइब कोडिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। ओके। सो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला कि रेहान सर दुबई एक इवेंट पे आए हुए थे, उधर मेरे डैड भी आए हुए थे। तो वो मेरे डैड से मिले, उन्होंने बताया अपने स्कूल के बारे में। तो फिर मेरे डैड इम्प्रेस हुए, उनको लगा कि ये अच्छा स्कूल है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू एवरी डे? आपको क्या चीज रोज मोटिवेट करती है? मुझे ये चीज़ हर रोज़ मोटिवेट करती है कि मैं अगर अपनी जल्दी जल्दी अपने टास्क पूरे करूँ तो मैं फॉरवर्ड मूव हो जाऊँगा। जैसे अगर मैं अभी जल्दी से अपने टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं लेवल 1 में चला जाऊँगा। तो मैं ये चीज़ मोटिवेट करके मैं जल्दी जल्दी अपने टास्क करता हूँ। अच्छा, तो आपके कितने टास्क हो गए टोटल और कितने रह गए? जी मेरे टोटल 82% टास्क हो गए हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? आपके ख्याल में सक्सेस का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में सक्सेस का ये मतलब है कि सक्सेस मतलब आसानी से नहीं मिल जाती लोगों को। जैसे अगर लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, तो उनको आसानी से नहीं मिलती सक्सेस। मेहनत करके मिलती है, मेहनत करके, दिल से मेहनत करके और सही सही काम करके ऐसे सक्सेस मिलती है। मेरी मेरे मतलब में यही सक्सेस का मायने है कि वो आपने आसान से नहीं मिल सकती। आपने हमें बहुत अच्छे से मतलब समझाया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बेस्ट लेसन यू हैव लर्न? अच्छा, मैंने बेस्ट लेसन यहाँ स्कूल में ये सीखा कि आपने किसी के सामने सबसे पहले घबराना नहीं है, उस सामने फुल कॉन्फिडेंस से बात करना है। और जब ये मेरे साथ भी हुआ है, जब आप किस इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपके आसपास कोई लोग बैठे होंगे, सिबलिंग बैठे होंगे, तो आप उनसे घबराना नहीं है। अगर आप कुछ भी बोले, अगर गलत भी बोल देना तो वो आपको खा नहीं जाएंगे।
तो बस आपने बोलना है तो ऐसे ही आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। तो मैं यही सीखा कि किसी के सामने घबराना नहीं है। ग्रेट, आपने बहुत अच्छा लेसन सीखा है। सो ये हर बंदे के अंदर होता है जब वो न्यू होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैबिट हेल्प्स यू द मोस्ट? मुझे ये हैबिट अच्छी लगती है कि मैं अपने टास्क एक मोटिवेशन के साथ पूरे कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती टास्क तो शायद मैं 82% टास्क भी ना कर सकता। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज हैव यू ओवरकम? मुझे शुरू शुरू में ये सॉरी मुझे शुरू शुरू में ये चैलेंज आया था कि मुझे ना पहले इंटरव्यू से डर लगता था कि मैं लोगों के सामने क्या बात करूँगा, कुछ हो जाएगा, फेसबुक पे डाल रहा हूँ बिलियंस ऑफ लोगों के सामने। तो यही चैलेंज आया था, फिर आगे अब कोई नहीं आता। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल इन दिस ईयर? मेरा बिगेस्ट गोल ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने एसी सर्कल को जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करूँ और दूसरा मेरी फेसबुक की अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाऊँ। ये मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फेसबुक के कितने फॉलोवर्स हैं, कितने फ्रेंड्स? ये अभी तो फेसबुक पे 35 के फॉलोअर्स हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? मुझे तो अपने मतलब टास्क करने में बहुत खुश हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुशी हो रही होती है कि टास्क कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आगे जल्दी से फाउंडेशन में चला जाऊंगा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिवली पॉजिटिव? एक सेकेंड में आपको कॉल आपसे एक बात मुझे कॉल आ रही है, मैं अटेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा निहाल भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव? अच्छा, मैं ऐसे पॉजिटिव रहता हूँ कि मैं जो नेगेटिव बात होती है उनसे दूर रहता हूँ, नेगेटिव थिंक नहीं करता। और अगर थिंक करता भी हूँ तो मैं कोई प्लेस पे चले जाता हूँ जहाँ पे कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, तो फिर मेरा माइंड पॉजिटिव रहता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अचीवमेंट आर यू प्राउड ऑफ? मैं ये अचीवमेंट मैं प्राउड ऑफ हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया, उससे अर्निंग हो रही है, सबसे बड़ा तो मेरा यही अचीवमेंट है। और दूसरी अचीवमेंट की ये है कि मेरा एसीसीएल खत्म होने लगा है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड यू, ओह सॉरी, व्हाई डिड यू चूज दिस? मैंने रियाज को इसलिए चूज किया क्योंकि ये ऑनलाइन ऑनलाइन स्कूल है। ये हर स्कूल से हट के स्कूल है। इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है, लोगों के साथ इंटरव्यू करवाए जाते हैं। मुझे इसलिए मैंने इरहान स्कूल को चूज किया। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ड्रीम करियर? मेरा तो यही है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड यू? मुझे मेरे बाबा बहुत इंस्पायर करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? मेरी फेवरेट हॉबी ये है कि मुझे बैडमिंटन में खेलता हूँ। मुझे वो अच्छी भी लगती है काफी। ओके, सो ग्रेट आंसर, स्मार्ट आंसर।
सो मेरा मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछता हूँ. व्हाट हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? मैं अपने फ्री टाइम में अगर मेरे तो टास्क पेंडिंग रहते तो मैं पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं फ्री हूँ तो मेरा कोई भी काम हो पहले मैं वो कर लेता हूँ, कोई भी काम पेंडिंग में उसके बाद भी फ्री हूँ तो मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है आजकल की जिंदगी में, ओके सो सोशल मीडिया देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है आजकल। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? या एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन नहीं है तो समझे आप एक किस्म के फेल हो गए अपनी लाइफ में। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन मैनर्स होते हैं, अगर आपके पास मैनर्स नहीं है तो अगर आपके पास डिग्री भी है तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है। ओके सो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट हाउ डू यू स्टे फोकस्ड? अच्छा, स्टे फोकस इस तरह रहता हूँ कि अगर मैं टास्क की बात करूँ तो मैं एक सेपरेट रूम में आ जाता हूँ जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ पे फुल साइलेंस हो, तो मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से मैं अपने टास्क जल्दी कर लेता हूँ, तो ऐसे मैं फोकस रहता हूँ। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है. व्हाट इज योर डेली रूटीन? अच्छा, मेरी डेली रूटीन ये थी कि पहले सुबह उठता था, नहाने के बाद हम नाश्ता वास्ता करने के बाद हम पहले मेरे वेयर हाउस जाते थे, फिर उधर जाके मैं अपने जो पेंडिंग मेरे टास्क थे मैं अपने वो करता था। फिर मैं उसके बाद फिर मेरी 6 o'clock क्लास होती थी, मैं फिर वो अटेंड करने का 7 o'clock के बाद फिर हमने टास्क करता था, फिर हम घर जाने के बाद कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद फिर सो जाते, खाना वाना खाने के बाद फिर सो जाते थे, फिर ये रूटीन थी। क्योंकि अब आपको जैसे पता है मेरा ACCL कंप्लीट हो गया, तो अब आज मेरा पहला दिन है बल्कि कंप्लीट होने का, तो अब देखते हैं शायद रूटीन चेंज हो जाए तो। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क? अच्छा, मेरे बाबा कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे एक डोंकी है, वो अपनी कमर पे हैवी वेट उठा के कहीं जाता है, वो आराम आराम से जाता है, तो उसको वो हार्ड वर्क हो गया, तो उसका इतना फायदा भी नहीं हुआ कि लेट लेट गया। अब जो हॉर्स है वो अगर वो कुछ चीज अपनी बैक पे रखे और वो तेज भागे तो वो स्मार्ट वर्क होगा। तो मेरे पास ज्यादा प्रेफर स्मार्ट वर्क को करते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क में आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आप थकते भी नहीं है। हार्ड वर्क में आपकी ज्यादा मेहनत भी लगती है और काम भी देर से कंप्लीट होता है। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट डज लीडरशिप मीन टू यू? अच्छा, लीडरशिप एक वो चीज है, अगर बंदे के अंदर से पाकिस्तान में भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये लोग ना हो तो मुल्क चल नहीं सकता, क्योंकि लीडरशिप के बगैर आप कोई लीड ना करे तो आपको पता ही चलेगा आपने क्या करना है। ओके सो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है. व्हाट्स मेक अ गुड लीडर? गुड लीडर ये है कि वो वो आपसे कोई वादा करता है तो उसको पूरा करे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। और गुड लीडर ऐसे होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब वो झूठ ना बोला करे, सच बोला करे, और और क्या चीज़ें हैं, और कि वो दूसरों की हेल्प किया करे, और हेल्प करने के मुराद जैसे मुल्क के अगर लीडरशिप अगर किसी को लीड कर रहा है और बंदों के पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका प्रॉब्लम सुलझाए,
यही क्वालिटीज होती हैं। ग्रेट, आपने बहुत अच्छा में आंसर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? अच्छा, मेरी फेवरेट गेम तो पहले तो पबजी थी, क्योंकि जब कोविड का टाइम था तो हम स्क्वाड के साथ एक पबजी खेला करते थे। लेकिन अब आजकल मैं कोई गेम नहीं खेलता, इतनी अनेक गेम खेलता ही नहीं हूँ। बस जब गेम पीरियड होते हैं उस टाइम खेल लेते हैं। आजकल तो मेरी कोई फेवरेट गेम नहीं जा रही। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू वर्क इन अ टीम? अच्छा, टीम का मतलब होता है कि जैसे अगर एक बंदा चाय बना रहा है, मैं एक टीम की मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा चाय बना रहा है तो दूसरा बंदा खाना बना रहा है, क्योंकि अगर आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। क्योंकि टीम का मतलब भी यही है कि आपने दूसरे लोगों के साथ साथ मिलके काम करना है। ओके, सो व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जैसे 5-6 बंदे हैं वो साथ मिलके काम करें। टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी के लिए। ओके, सो आपने कभी टीम वर्क किया? मैंने वैसे आउट ऑफ अपनी बात आऊँ तो मैंने टीम वर्क नहीं किया, लेकिन जैसे स्कूल में हो गया, स्कूल में किए हुए। और यहाँ स्कूल में आई थिंक नहीं किया टीम वर्क अभी तक। ओके, सो बाकी यस। जी जी, हमने कहा बाकी फिजिकल स्कूल में किया हुआ है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स? मैं सॉल्वर प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं करता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं चैट जीपीटी या कोई भी है ऐसे पूछ लेता हूँ, तो उससे फिक्स हो जाती है। अगर मुझे उससे भी फिक्स समझ ना आए तो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, या किसी फैसिलिटेटर जिसको नॉलेज है उससे पूछ लेते हैं, तो मेरा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट टेक्नोलॉजी? मेरी सबसे फेवरेट टेक्नोलॉजी तो अभी तक एआई है, क्योंकि एआई बहुत चीज़ों को हेल्प करता है, बताता है, एक्सप्लेन कर देता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड यू लाइक टू विजिट, वेयर वुड यू लाइक टू विजिट? अच्छा, मेरा तो एक तो यूएई था, यूएई के अंदर मैं ऑलरेडी विजिट किया हुआ हूँ। दूसरा मेरा था रशिया एंड तीसरा मेरा ऑस्ट्रेलिया था विजिट करने के लिए। ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प्स? टेक्नोलॉजी हग्स। How does technology helps you? अच्छा, टेक्नोलॉजी इस तरह हेल्प करती है कि अगर आप जैसे चैट जीपीटी, अगर आप उसको कुछ भी प्रॉम्प्ट दो तो वो आपको उसका सल्यूशन या उसका आंसर दे देगी। या अगर आप कहें मुझे कोई स्टोरी पोस्ट बना दे तो उसको आप सही से प्रॉम्प्ट दे तो वो आपको बना देगी इमेज। तो इस तरह मुझे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। Okay, so मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, how do you think about AI? अच्छा, एआई शुरू शुरू में जब आया था मुझे लगा था ये क्या चीज़ है, पता नहीं कोई ऐसे फजूल सी होगी। लेकिन जब मैंने उसको यूज़ किया, उसको एनालाइज किया, तो फिर मुझे पता चला कि एआई तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अब तो मैं बहुत अच्छी चीज़ है एआई ने, मतलब मेरी 90 या 95% जिंदगी को चेंज कर दिया है। Okay, so मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, what is your favorite app? मेरी फेवरेट ऐप एआई की बात करूँ तो चैट जीपीटी है, सोशल मीडिया की बात करूँ तो सारे सोशल मीडिया। Okay, so मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do you use the internet for learning?
इंटरनेट में इस तरह करता हूँ कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ना हो तो पहले तो चैट जीपीटी से, अगर मुझे कोई कोई स्टडी के बारे में कुछ देखना हो तो मैं यूट्यूब में उसकी वीडियो देख लेता हूँ। और ऐसे ही अगर मुझे कोई पीसी को ऑपरेट ना करना आ रहा हो, कोई फीचर फंक्शन ना आ रहा हो, तो मैं उसकी वीडियो देख लेता हूँ, तो उससे पता चल जाता है, या मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ इस तरह। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? मेरी बिगेस्ट ड्रीम यही है कि मैं एक तो एक तो मैं क्या करूँगा, एक मैं बिजनेस सबसे बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊँ, और उसके बाद मैं अपनी फेसबुक की अर्निंग को इंक्रीज करूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप आर यू टेकिंग टुवर्ड इट? प्लीज कैन यू रिपीट? ओके, सो व्हाट स्टेप आर यू taking toward it? मैं कौन सी टैब यूज कर रहा हूँ? No, I'm not saying that. Okay, no problem. We are going to next question. What keeps you motivated? अच्छा, मुझे ये चीज मोटिवेट करती है कि एक तो मैं अपने टास्क जल्दी जल्दी करूँगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, और मेरे डैड्स मुझे काफी मोटिवेट करते हैं काम Okay, करने में। okay. So मेरा आपसे next question ये है कि what no why does confidence mean to you? What does confidence mean to you? अच्छा, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा एक बंदे से बात करना, तो आप उसको बात कैसे करेंगे, अपनी बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो कॉन्फिडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज की जिंदगी में। Okay, so मेरा आपसे next question है, um what step are you no sorry, how do you build confidence? मैं इस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ कि मैं जैसे अरे हाँ, स्कूल में कम्युनिकेशन करवाते हैं और भी सी बहुत सी चीज़ें करवाते हैं, तो इस तरह मैं करता हूँ। Okay, so मेरा आपसे next question है, what is your favorite success story? मेरी यही सक्सेस स्टोरी है, आपको अभी पहले भी बताया है कि फेसबुक की मेरी सब जैसे मेरी फर्स्ट अर्निंग सिर्फ फेसबुक से भी हुई है और हो भी रही है, तो ये मेरी फर्स्ट सक्सेस है, सबसे फर्स्ट। Okay, आपने एक बार अर्निंग कर ली है, so कितनी अर्निंग की है? जी मतलब अभी अर्निंग विड्रॉ नहीं किया, अभी वो जनरेट हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ जनरेट होते हैं। Okay, so मेरा आपसे next question है, what is the best advice you re received? अ- अच्छा, मैंने अभी तक किसी से बेस्ट एडवाइस अचीव मतलब रिसीव तो नहीं की, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि एक तो आप मेहनत करते रहे, थके ना कि ये सबसे बड़ा काम कि आप आज का काम कल पे ना छोड़े, कि अगर जैसे आपने आज कोई प्रोजेक्ट करना है तो आप कहोगे मैं आज थक गया हूँ, ये मैं कल करूँगा, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि कल कल पे नहीं होता है काम, फिर वो बोरे आगे टाइम पे चला जाता है। जो आपको आज का टास्क है आप उसको आज करें। ओके, सो निहाल भाई, आप मुझे कोई अपनी स्टोरी सुना दें किसी भी मतलब बारे में, 1 मिनट की, मतलब इस तरह जो आपको मतलब फनी भी लगी हो, आपको उसमें कुछ सबक मिला है। मेरी कोई स्टोरी तो नहीं है, लेकिन एक दफा मुझे कार्स का शौक है, तो ना एक दफा अ, मेरे अपने बाबा को कहा कि थोड़ी सी रेस ज्यादा दे, तो वो नॉर्मल चला रहे थे, लेकिन तो उन्होंने थोड़ी सी स्पीड दी, तो ना एक वो आ रहा था जिसको कहते हैं वीगो डाला पाकिस्तान में, वीवर तो डाला? वो आया था।
ओके। पाकिस्तान में वो हिलिक्स टोयोटा। तो टाटा वो हेलिक्स। आज तो जब हम अच्छा। टर्न करने लगे ना तो वो ह- हम जा रहे थे स्पीड में, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी। तो वो गाड़ी ने आके वो हमारी कार पे लगी, वो हमारे कार के साइड व्हील पे, साइड मिरर पे, लेकिन गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये सब करता हूँ कि बच्चे तो कहते रहते हैं, तो एक तो स्पीड, ये सब मिला के रोड पे कभी स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके सो निहाल भाई, आखिर में आप अगर मेरे व्यूवर्स को कुछ और भी कहना चाहें तो आप कह रहे हैं, एंड उसके बाद हम लोग जी, इंटरटेन जी मैं करें। यही कहना चाहता हूँ कि बस मेहनत खुल के ही करें। अभी अभी 5-10 साल फुल खुल के मेहनत करें, फिर बाकी सारी जिंदगी बैठ के खाएं, मजे करें। अभी मेहनत करके पैसे कमाएं, इतने पैसे कमाएं, फिर सारी जिंदगी मजे करें। सो बस मैं थैंक यही यू। कहना चाहता ओके सो एवरीवन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू मोहम्मद नहाल बिजनेस वाला भाई के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज निहाल भाई। हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।